हाज़रीन जुमा, अभी मैं आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस से 2 आयतें तिलावत किया हूँ। इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ इन 2 आयतों के ज़िमन में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ कुछ मारूज़ात भी, कुछ सवालात भी आपके गोशगुजार करने की कोशिश करूँगा। मेरे दोस्तों, हम और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आपको इस दुनिया में पैदा फरमाया और हमारी आपकी रुश्दो हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया और आपकी अच्छी रहबरी रहनुमाई के लिए लौहे महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद मुक़द्दस किताब, इंटरनेशनल लॉ और कानून की किताब नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम तक, आप तक पहुँचाया। मेरे दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, नबी अलैहिस्सलाम की हयात और नबी अलैहिस्सलाम की दावती पहलू, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए उस्वा और नमूना है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में बयान फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आइडियल है और नमूना है। हम नबी की ज़िंदगी को अपने लिए आइडियल समझें और नबी का उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, शादी ब्याह, मामलात, लेन देन, कारोबार, गर्ज के दुनियावी जितनी भी चीज़ें हैं, पैदाइश से लेकर मरने तक, मौत तक, कब्र तक, तमाम चीज़ों में नबी अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल मानना होगा। अगर हम में से कोई आदमी नबी अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों में आइडियल मानता है और कुछ चीज़ों में आइडियल नहीं मानता है, यानी कहने का मतलब नबी की कुछ सुन्नतों पर इख्तियार कर लेता है और कुछ सुन्नतों को छोड़ देता है, तो मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला आइनी नहीं कहता है, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ऐसे आदमी के ईमान का कोई भरोसा नहीं है कि हकीकत में वो मोमिन है कि या नहीं है, हकीकत में उसका ईमान उसके दिल में है भी या नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कुल्ली तौर पर तुम्हारी जिंदगी जो तुम्हारी पैदाइश के बाद से शुरू होती है और तुम्हारी जिंदगी के एंड तक, लास्ट तक, जहां तुम्हारी मौत आती है, तुम्हारे हर मामले में हमने अपने नबी को आइडियल बना करके पेश किया है और नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। अगर तुम और नबी की जिंदगी को छोड़कर मन चाहे जिंदगी बसर करने लग जाओ और मन चाहे जिंदगी गुजारने लग जाओ तो फिर हमारी आपकी जिंदगी गुजारना ही होगा। उसके सिवा हम जो कहेंगे कि जन्नत मिल जाएगी, जहन्नम से बच जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नबी के इस जो है ताईद को और इस चीज को दूसरी आयत में ताईदाना तौर पर बयान करते हुए कहा, वमा अताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अगर बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि नबी हमारे लिए कैसे आइडियल है, नबी हमारे लिए कैसे उस्वा है, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की जिंदगी हमारे लिए, नबी का अमल हमारे लिए किस तरह का आइडियल है, अगर नहीं समझ में आया तो इस आयत को समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा अताकुमुर रसूल फखुदू, रसूल तुम्हें जिस बात के करने का हुक्म दे फखुदू हो, उसको पकड़ लो, उसको लाजिम पकड़ो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और नबी जिस चीज से तुम्हें रोक दे, मना कर दे, उससे तुम बाज आ जाओ, रुक जाओ। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मैसेज है अल्लाह रब्बुल आलमीन का लौहे महफूज से कुरान मजीद के अंदर कि नबी हमारे लिए उस्वा है, नमूना है, आइडियल है। नबी जिन बातों के करने का हुक्म दे, तमाम मोमिनों को बगैर किसी चूं चरा के उसे इख्तियार करना होगा, और नबी जिन कामों से हमको आपको रोक दे, बगैर किसी चूं चरा के, बगैर किसी कील व काल के, बगैर किसी टाल मटोल के, उन तमाम चीजों को छोड़ देना होगा। मेरे दोस्तों, यही है इत्तिबा और यही है पैरवी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इत्तिबा की कई आयतें नाजिल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करो। कुरान में बेशुमार आयतें आपको मिल जाएगी।
अब मैं आपसे एक मारूज पेश करना चाहता हूं, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। जब अल्लाह तबारक व तआला इन दो आयतों में खुले लफ्जों के साथ हमको आपको बता दिया कि तुम्हारा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, सुबह से शाम तक या पैदाइश से मौत तक पूरी जिंदगी नबी को अपना उसवा बनाकर मानकर चलना होगा। मेरे दोस्तों, हम और आप जब मुआशरे के अंदर देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती है कि उससे हमारा आपका कोसों दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है, हालांकि वो सुन्नत है, यानी उस सुन्नत को हम और आप छोड़ चुके हैं। मेरे दोस्तों, ये कहकर ये तो सुन्नत है, अमल कर लिए तो फबीहा, अमल नहीं किए तो गुनहगार तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए हमने आपने उस सुन्नत को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि सुनो, नबी का हुक्म क्या है सुन्नत के बारे में, नबी ने क्या बयान फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। जिन सुन्नतों को मामूली समझकर, छोटी समझकर, हकीर समझकर हम और आप छोड़ देते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, उन्हीं सुन्नतों को भी और बड़ी बड़ी सुन्नतों को भी, हर दोनों सुन्नतों की तरफ इशारा करते हुए नबी ने अपने उम्मतियों को यह पैगाम सुनाया, यह हुक्म दिया, यह आर्डर नाफिज किया कि अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे ऊपर हमारी सुन्नत पर अमल करना लाजिम है, जरूरी है, कंपलसरी है कि तुम हमारी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। सिर्फ मेरी ही सुन्नत नहीं बल्कि मेरे सहाबाए किराम जो खुलफाए राशिदीन हैं, जो हाकिम वक्त हैं, जो सियासत के बड़े बड़े माहिर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुलफाए राशिदीन, इशारा चार खलीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके अलावा जितने बड़े बड़े सहाबा किराम हैं, उन तमाम सहाबा किराम की तरफ इशारा है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। हिदायत याफ्ता सही रास्ते पर चलने वाले जितने भी सहाबा किराम हैं, उन तमाम सहाबा किराम का भी तरीका इख्तियार करना, कब? जब नबी के तरीके में वो चीज मौजूद ना हो, लाजिम है। और लाजिम ही नहीं बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसको तुम अपने मजबूत दांतों से उन सुन्नतों को पकड़ लो। अब्दु अलैहा बिन नवाजिज, अब्दु अलैहा बिन नवाजिज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजबूत दांत जिससे गोश्त पकड़ के खींचते हो, वो मजबूत दांत जिससे लकड़ी को रखकर या रस्सी को रखकर या और किसी चीज को रखकर खींचते हो और उसको काटते हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन मजबूत दांतों से सुन्नतों को लाजिम पकड़ लो। मेरे दोस्तों, सुन्नतें बहुत सारी हैं जिसको हमने आपने ठुकराया हुआ है और उसको हम अपनी जिंदगी में जरूरी नहीं समझते हैं। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह के मामले में हजारों सुन्नतें हैं, लेकिन कोई सुन्नत को इख्तियार करना नहीं चाहता है। फौरन देखता है कि हमारे पड़ोस में गैर कौम के लोग हों, चाहे वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हों, ईसाइयत से ताल्लुक रखने वाले हों, यहूदी हो, मजूसी हो, कोई भी हो, वो कौन सा तरीका इख्तियार कर लिया है, कौन सी नई बात उनके अंदर आ गई है, फौरन हम और आप बिला चूचरा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। और उसके खिलाफ जब हमारी तरफ कोई आलिम आवाज उठाता है तो उस आलिम की नुक्ताचीनी शुरू हो जाती है कि ये मौलवी ऐसा कहता है, ये आलिम ऐसा कहता है। मौलवी कहने वाला कौन? हमारी जिंदगी में मौलवी रोकना डालने वाला कौन? हमारे अमल में मौलवी हमें टोकने वाला कौन? मौलवियों पर नुक्ताचीनी शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम में, जिसके नतीजे में उलमाए किराम अपनी अपनी जबानों को बंद कर लेते हैं। फिर उस बात को खुलकर बोल नहीं सकते या बोलते नहीं, जानते हैं कि ये चीज नाजायज है, देखते हैं ये हराम है, देखते हैं ये गलत है, देखते हैं ये किताब और सुन्नत से हटके हैं, देख रहे हैं ये सहाबा किराम के अमल से हटके हैं, लेकिन आलिम की हिम्मत नहीं होती है, बल्कि वो आलिम भी उन्हीं उलमा जो है लोगों के सामने जो है बिल्कुल सिलेंडर हो जाता है और उन्हीं के रक्शे कदम पर चलना शुरू कर देता है। ये यहूदियों की नकाली है और यहूदियों में ऐसा ही हुआ था, इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम को हलाक और बर्बाद किया। उसके पढ़े लिखे लोग, उसके राहिब और रहबान, उसके मानने वाले आलिम उलमा जब गांव समाज में इस्लाह की कोशिश किए, नहीं माने, तो फिर हम नवाला हम प्याला बन गए और आम लोगों की तरह उन्हीं के साथ जिंदगी बसर करने लगे, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक और बर्बाद किया है। तो बहरहाल आज के इस दौर में भी मैं ये देख रहा हूं, हम और आप ये देख रहे हैं कि आज भी हक बात बोलने वाला कोई सर उठाकर बोल नहीं सकता है। अगर वो बोलने की कोशिश करता है, बहुत
सारे लोग उसके सर को नीचा करने की कोशिश करते हैं, उसकी टांग पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं चंद सवालात आपसे रखना चाहता हूं इन दो आयतों की रोशनी में। हम में आप में नमाज जो फर्ज इबादत है उसको तो छोड़ दिए हैं। तो मौलाना, आप में बहुत सारे लोग, हो सकता है जहन में आपके सवाल हो, मौलाना कौन सी सुन्नत की बात करते हैं, वो कौन से सुन्नत की बात करते हैं? हम तो फर्ज का ही एहतमाम नहीं करते, हम तो फर्ज नमाज ही नहीं पढ़ते, 5 वक्त की नमाज बराबर हमसे अदा नहीं हो पाती, आप सुन्नत की बात करते हैं। क्या मजाक उड़ाते हैं? है सवाल करने वाले और जहन में सवाल पैदा होने वाले लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बगैर किसी लौमत लाइम के और बगैर किसी मुलामत गर के मलामत के मैं ये कहना चाहता हूं, हम में से कितने लोग हैं जिनके घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, उसके पैदाइश के 7वें दिन अकीका करते हैं? कितने लोग हैं इसमें जो सुन्नत को जिंदा रखे हुए हैं और उस सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं? मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करने लगूं और एक तरफ से हाथ उठाने के लिए कहूं तो मैं समझता हूं कि 100 आदमी में 80-90 आदमी ही माइनस हो जाएंगे, छट जाएंगे। 10% लोग, मेरे ख्याल से 10% लोग ही हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि मैं अपने बच्चों के का जो है अकीका किया हूं। अकीका को हम और आप एक मामूली सुन्नत समझ लिए हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरह निकाह को हमने आपने मामूली सुन्नत समझा है कि बस निकाह करना सुन्नत है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, हम और आप उसकी तरफ गौर नहीं किए। चलो, शादी के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे की पैदाइश के बाद हमें कौन कौन सा अमल करना चाहिए, नबी ने किन किन कामों का हमको आपको हुक्म दिया है, हमने आपने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया। मेरे दोस्तों, क्यों नहीं गौर किया? क्या हम हमेशा बिल्कुल गरीब हैं, हर हमेशा मजबूर हैं, हर हमेशा हम परेशान हैं, हर हमेशा हमारी गुर्बत, इफलास और मुफलिसी हमसे छुटती नहीं है, अलग नहीं होती? अगर नहीं होती है तो फिर इस सुन्नत को हमने आपने क्यों ठुकराया है और इस सुन्नत की जगह पर हमने आपने बिदअत को, रसूमात को, खुराफात को क्यों जो है रिवाज दिया है? मेरे दोस्तों, सुन्नत पर अमल करते हुए बच्चे की पैदाइश के बाद अकीका करना मुश्किल हो जाता है। ओ मौलाना, अकीका बहुत बड़ी बात है। हाँ, छठी छिल्ला करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो बच्चा दिखाई, बच्चे का मुंह दिखाई, बच्ची का मुंह दिखाई, अल्लाह अकबर। जिस तरह शादी में बाराती लेकर के जाते हैं और ऐसे ही शादी के बाद जब नई औलाद आती है दुनिया के अंदर, बच्चा या बच्ची पैदा होती है, तो अब ससुराल वालों की तरफ से या फिर लड़के वालों की तरफ से गाड़ियां भर 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 के जा रही है। एक गाड़ी में बस नहीं हुआ, 2 गाड़ी में 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां जा रही है, ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं, आप भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? कभी हमने आपने गौर किया कि जिन ट्रैक्टरों में का जो है भाड़ा खर्च देकर के हम भेजते हैं, उसी भाड़ा किराया को अगर रोक ले और उसके जरिए से उस बच्चे के नाम पर 2 खस्सी जो है खरीद ले, 2 बकरियों को खरीद ले और उसका अकीका कर ले, तो क्या ये सुन्नत जिंदा नहीं हो सकती है? इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये अकीका क्या चीज है। मेरे दोस्तों, अकीका ये अक्कुन से है और अक्कुन के माने चीड़ने फाड़ने के आते हैं। मेरे दोस्तों, इसी से अकीका है। जब बच्चा पैदा होता है तो 7वें दिन उसके जो है उस बच्चे की तरफ से कुर्बानी किया जाता है, अकीका किया जाता है। मेरे दोस्तों, अकीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अहम और बड़ी सुन्नत है कि जब नबी अलैहिस्सलाम के घर में हजरत हसन और हुसैन की पैदाइश हुई तो नबी अलैहिस्सलाम चूंकि नाना है और नाना होने के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम फौरन हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से भी अकीका कर दिए और हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से भी अकीका कर दिए। इसीलिए उलमाए किराम में मुख्तलिफ ग्रोह के उलमा मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना अकीका सुन्नत है, कुछ लोगों का कहना अकीका वाजिब है, कुछ लोगों का कहना अकीका सुन्नत मुअक्किदा है। अगर नहीं करोगे तो गुनहगार हो जाओगे, नजरअंदाज करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। फर्ज तो नहीं है हकीकत में, वाजिब तो नहीं है हकीकत में, लेकिन वाजिब के करीब करीब जरूर है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, अकीका जैसी इतनी अहम सुन्नत को हमने आपने छोड़ दिया है और छोड़ करके उसकी जगह पर बच्चा को देखने के लिए जब जाते हैं बेदरेग पैसा खर्च कर डालते हैं, उसका शऊर नहीं होता। आपको किसने हुक्म दिया? जहां नबी का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, नबी का अम्र वाला हुक्म है। अमरहुम हदीस के अंदर, हदीस के अल्फाज में मौजूद है, अमरहुम बिअकीकतिहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीका करने का हुक्म दिए हैं, अकीका का हुक्म दिए हैं उन लोगों को जिनके यहां बच्चे पैदा होते हैं। कितने पैसे लगेंगे उस अकीका में, लेकिन हम और आप उस सुन्नत को जिंदा करना नहीं चाहते हैं, बस उसको छोड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, आप तो बहुत याददाश्त आपके हमारे मजबूत हैं और सुने होंगे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नाबालिग बच्चों को इजाजत देगा। किन नाबालिग बच्चों को?
जो बचपन में मर जाते हैं अल्लाह ताला उनको इजाजत देगा कि अपने माँ बाप के हाथ को पकड़कर जन्नत में लेके चले जाएंगे। लेकिन याद रखो, अगर बच्चे की तरफ से अकीका नहीं हुआ तो वो बच्चा आपका हाथ पकड़ के जन्नत में नहीं ले जा सकेगा, नहीं ले जाएगा। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु गुलामिन रहीनुन बिअक़ीक़तिही, कि हर पैदा होने वाला बच्चा, हर पैदा होने वाली बच्ची जो बचपन में जो पैदा होता है तो रहीनुम बिअक़ीक़तिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह के पास गिरवी रखा हुआ होता है। वो बच्चा हो या बच्ची हो, अल्लाह के पास गिरवी रखा हो। गिरवी समझते हैं ना, बंधक। आपके पास किसी चीज की जरूरत है और कोई चीज आपके पास है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप उस चीज को किसी के पास रख के उससे कुछ पैसा लेते हैं या कोई सामान लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो इसे गिरवी रखना कहते हैं, बंधक देना कहते हैं, या और कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। तो इसी तरह औलाद है। जब औलाद पैदा होती है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, औलाद की पैदाइश के बाद वो औलाद अल्लाह ताला के साथ गिरवी है, वो अल्लाह के पास मौजूद है। जब आप अकीका करेंगे तो अल्लाह की गिरवी से उस बच्चे को आप अपने कब्जे में लेंगे, आप अपने इख्तियार में लेंगे। तो जो बच्चा आपके इख्तियार ही में नहीं होगा, कल क़यामत के दिन आपका हाथ पकड़ के जन्नत ले जा सकेगा? नहीं सकेगा। वो तो इतना बड़ा फायदा है, उखरवी फायदा, कि उस बच्चे को जब आप अकीका दे देंगे उस बच्चे का, तो वो अगर बचपन में मर जाए तो आपकी जन्नत की टिकट और सर्टिफिकेट चली गई आपके पास, जन्नत का टिकट चला गया आपसे, और वह टिकट कि आपको आपका हाथ पकड़ करके आपका बच्चा सीधे जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह अकबर। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते थे, जिनके यहाँ बच्चे पैदा हो और अकीका करें, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर होती थी तो दुआ देते थे। कि कौन सी दुआ? जअलहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे को बनाए, अलैका तुम्हारे ऊपर, मुबारकन बरकत वाला। अल्लाह अकबर। जअलहुल्लाहु मुबारकन अलैका व अला उम्मती मुहम्मदिन। अल्लाह अकबर। सिर्फ उस बच्चे के हक में, उस माँ बाप के हक में ही दुआ नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ सिखाए वो दुआ क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को उसके माँ बाप के हक में भी और तमाम उम्मत मुहम्मदिया के हक में भी बाबरकत बनाए। उस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के लिए भी बरकत वाला बनाए और पूरी उम्मत के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए उसको बरकत वाला बनाए। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, इस सुन्नत को मामूली समझ करके नजरअंदाज नहीं करना और इसको छोड़ने की आदत नहीं डालना कि हमेशा इसको छोड़े ही रह जाएं, छोड़ते ही रह जाएं। मेरे दोस्तों, जब किसी के यहाँ बच्चे पैदा हो तो इस तरह के रसूमात, खुराफात जो आज हमारे गांव समाज में, इलाके में फैले हुए हैं, उन चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, तवज्जो मत करो, बल्कि कोशिश करो कि उस बच्चे का अकीका किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उस बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए, उस बच्चे का अकीका किया जाए और उस बच्चे के सर के बाल को मुड़वाया जाए, और जितने भी बाल हो उन बाल को वजन करके, उस वजन के मिकदार चांदी खरीद करके गरीबों में, फकीरों में उसको तकसीम कर दिया जाए। कितने लोग हैं इन 4 सुन्नत पर अमल करने वाले? अकीका के नाम से औलाद की ख्वाहिश तो हर एक को होती है, लेकिन औलाद माल की तरह, दौलत की तरह एक बहुत बड़ी नियामत है। जरा पूछो उनसे जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके कोख में बच्चे नहीं हैं, जिनकी कोख में बच्चियां नहीं हैं, नरा जो है बे औलाद हैं, आप उनसे पूछो औलाद की कीमत क्या है, औलाद की हकीकत क्या है, औलाद किसको कहते हैं, उनसे जरा पूछो। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देता है तो उसको शुक्र बजा लाना चाहिए, और औलाद के शुक्र बजा लाने में, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना, शुक्रिया अदा करने में इस तरह अकीका करना चाहिए। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है शुक्र भी अदा होता है। और हमको आपको ये तालीम दी गई है, बशर का फर्ज है हर हाल में शुक्र खुदा करना, बशर का फर्ज है हर हाल में शुक्र खुदा करना, मुसीबत हो कि राहत हो, नहीं अच्छा गिला करना। तो मेरे दोस्तों, आज के बाद से इंशाअल्लाह हम और आप, हमारे यहाँ आपके यहाँ जब भी बच्चे पैदा हो तो सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश करें, और 7वें दिन उस बच्चे के तरफ से अकीका करें। अगर लड़का पैदा हुआ है तो 2 जानवर, शाताने व शातुन का लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में मौजूद है। अगर लड़का पैदा हुआ तो 2 बकरियां खरीद करके, 2 बकरे खरीद करके, 2 खस्सी खरीद करके या 2 बकरियां खरीद करके उसकी तरफ से अकीका कर दो। अगर वो बच्ची है तो बच्ची की तरफ से भी अकीका करो, और 1 बकरी खरीद करके उस बच्ची की तरफ से भी अकीका कर दो, और उसका अच्छा सा नाम रखो, प्यारा सा नाम रखो। और नाम रखने के बाद, उस अकीका के बाद, और इसमें एक सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के तहत कि अगर चाहते हो या
कोई डर खौफ ना हो या बीमारी का अंदेशा ना हो तो उस बच्चे का खतना भी उसी दिन करवा दो, 7वें दिन ही बच्चे का खतना करवा दो। हजरत हसन हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा का भी खतना 7वें दिन ही हुआ, अकीका भी 7वें दिन भी हुआ, बाल मुंडवाया गया 7वें दिन। आज हमारे आपके गांव में, समाज में, माहौल में कुछ मर्दों को फर्क नहीं पड़ता है कि बाल कब मुंडवाना है, अकीका करना है या नहीं करना है। हाँ, बाज औरतें इतनी दिलेर होती हैं, बहादुर किस्म की होती हैं, मुझे तो ब्लेट पातीखुर जिसको बोलते हैं ना, ब्लेट पकड़ने में डर होता है। लेकिन बहुत सारी औरतों को देखा हो कि चाहे वो कोमल बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, सर 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 उसके सर से जो है बाल उसी ब्लेड के जरिए से निकाल लेती है। तो औरत को एहसास होता है कि बाल निकालना चाहिए, लेकिन मर्द को ख्याल नहीं रहता है कि बाल कब निकलवाना चाहिए और बाल के साथ साथ और कौन कौन सी सुन्नत है इसके ऊपर। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, अकीका जरूर कीजिए अपने बच्चों को और मामूली समझ करके इसको मत छोड़िए। और अकीका में जो जानवर ज़ुबह किया जाता है, उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। एक कौल तो यह है हर उस जानवर का अकीका दुरुस्त है जिसका कुर्बानी दुरुस्त है। बाज़ उलमा का ख्याल यह है कि कुर्बानी के जानवर में 8 किस्म के जानवरों का तस्करा है, लेकिन 8 किस्म में 4 किस्म के जानवर तो कुर्बानी में जो है अकीका में चलेंगे, लेकिन 4 किस्म के जानवर अकीका में नहीं चलेंगे। बहरहाल ये इख्तिलाफी मसला है। मैं तो यही समझता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अगर इस्तिताअत दिया है तो आप कीजिए। यहां जिनसियत की बात आती है कि बकरी और मेंढा, जिसको दुम्बा कहते हैं, दोनों की नस्ल जिन्स एक है, इसलिए इन्हीं दो जिन्स में से ही अगर कोई आपको इस्तिताअत के मुताबिक सही मिल जाए तो उसी से आप अकीका कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, हम और आप गांव समाज में कहीं कहीं सुनते हैं कि अकीका एक गाय खरीद लिए, एक बैल खरीद लिए या भैंस खरीद लिए और जिस तरह कुर्बानी में 7 हिस्सा लगाते हैं उसी तरह अकीका में भी 7 हिस्सा लगा दिए, एक ही साथ 7 बेटे की अकीका हो गया। नहीं, इतना आसान नहीं है कि एक ही साथ एक जानवर में आप अकीका कर बैठे पूरे 7 बच्चों का या जो है बच्चियों का 7 का एक ही साथ कर दे। नहीं, ये भी गलत है, बल्कि ये सुन्नत के खिलाफ है। यहां शातुन व शातान से इशारा इस बात की तरफ है कि आपको 2 जान लगेंगे, 2 जान की कुर्बानी और 2 जान को ज़बह करना होगा। तुज़बहु हो, उसकी तरफ से 2 जान कुर्बान करना होगा। सिर्फ एक जान कुर्बान करके निकल जाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल कुर्बानी करना चाहिए। और बाज़ लोगों में तो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं हनफी भाई, उनमें तो यहां तक चल जाता है कि कुर्बानी के जानवर में भी 3 हिस्सा कुर्बानी का लगा लिया, 2 हिस्सा अकीका का लगा लिया, 1 हिस्सा और अकीका का लगा लिया, बस 7 हिस्सा हो गए, उसकी कुर्बानी भी हो गई, अकीका भी हो गया। नहीं, ये भी गलत है। अकीका को कुर्बानी के साथ, कुर्बानी को अकीका के साथ मिलावट नहीं करना है। इस्लाम मिलावट को पसंद नहीं करता है और इस्लाम मिलावट से खाली है, दूर है, इसलिए मिलावट हमको आपको नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, जब आप हम अकीका करेंगे तो कुछ बातें अकीके के ताल्लुक से तो आपको मालूम हो गई, और कुछ बातों में एक अहम बात आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं। टाइम भी हो चुका है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीका करने का हुक्म दिया। हम और आप अकीका में 7वें दिन का ख्याल रखें। अगर 7वें दिन अकीका नहीं कर सके तो 14वें दिन, एक ज़ईफ रवायत के मुताबिक, लेकिन तकरीबन हमारे बड़े बड़े उलमा उस रवायत को पेश करते हैं कि 7वें दिन आप अकीका नहीं कर सके हैं तो 14वें दिन अकीका कीजिए, और 14वें दिन भी आप अकीका नहीं कर सके हैं तो आप 21वें दिन अकीका कीजिए। अगर 21वें दिन भी आप अकीका नहीं कर सके हैं तो आपकी जिंदगी में जब भी इस्तिताअत हो जाए, आप पैसा वाला हो जाए, कुछ पैसे आपके पास जमा हो जाए, तो आप अपने बच्चों के नाम से अकीका कर दीजिए और गोश्त खाइए और खिलाइए। अकीका का फायदा क्या होता है? उसका बहुत बड़ा फायदा कि जब आप अकीका का जानवर ज़ुबह करके, गोश्त बना करके अपने घर में रखेंगे तो उससे एक बड़ा फायदा यह होगा कि आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, भाई बहनों को बुलाने का आपको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। आज हम और आप इतने बदबख्त हो चुके हैं कि भाई भाई से कट रहा है, भाई बहन से जुदा हो रहा है, बाप बेटे में इख्तिलाफ है, भाई भाई तो खून का प्यासा बना हुआ है। इतनी नफरत, इतनी कदूरत आज हमारे इलाके में, गांव समाज में और खानदानों में, बिरादरियों में ये सब लड़ाइयां चल रही है। जब इस तरह के दावत का एहतमाम होगा तो वो भाई आपके पास आएगा, आप उनके पास जाएंगे। भाई हमारे यहाँ तो फैक्ट्री चल रही है ना बच्चे पैदा करने की। लोग बोलते हैं, ताना देते हुए, खासतौर पर शेरशाहवादियों को तो ताना देते हुए बोलते हैं कि इनके पास बच्चे पैदा करने की मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं। जब शादी हुई, अभी 1-2 साल नहीं होते हैं कि बच्चे का सिलसिला शुरू हो जाता है, और भी शादी 14-15 साल की उम्र में। अभी कई शादी में जो है कुछ खबरें सुनाई दी मुझे कि लड़के की उम्र 15 साल 16 साल है,
लड़के की उम्र 15-16 साल और लड़की की उम्र 12 साल 13 साल। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है लड़के की उम्र 15-16 साल और लड़की की उम्र 22 साल 23 साल, 20 साल 24 साल के ऊपर लड़की की उम्र है और लड़के की उम्र 18 साल से कम है। ये तो बेतुकी बात हो गई है। समाज से बुराइयों को खत्म करने के लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है और हमारी शरीयत के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजों का हुक्म दिया गया है। उसके बावजूद ये नाबालिग शादियां जो चल रही है गांव समाज में, ये हमारी कौम को बर्बाद करने वाली ये जो है शादियां हैं। हम और आप सोच नहीं रहे हैं 13 साल 14 साल 12 साल की उम्र की बच्ची को की शादी कर दिए, अब यह साल नहीं लगता है बच्चे की मां बन के बैठी रहती है और जो उसकी जवानी को परवान चढ़ाने वाली ताकत और कुव्वत पहुंचाने वाली उम्र होती है, उस उम्र ही में उसकी कमर को तोड़ देते हैं। और देखिए दवाखानों में, हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि अपने बिरादरी के लोग हैं, उसके बाद कुल्हैया बिरादरी के लोग हैं। आप बंगालियों को कम पाएंगे, दूसरे लोगों को कम पाएंगे, सबसे ज्यादा शेरशाबादी, कुल्हैया, ये दो कुल्हैया मल्हैया। क्यों है इसकी वजह यही है 12-13 साल की उम्र में शादी करेंगे, अभी तो वो नाबालिग ही है, बलूगत को नहीं पहुंची है, उसकी कमर मजबूत नहीं हुई है, आप शादी करके उसकी कमर को और तोड़ दिए हैं, उसकी ताकत और कुव्वत को बिल्कुल कमजोर कर दिए हैं। तो मेरे दोस्तों इस तरह का काम ना कीजिए, इन चीजों से बचिए। और बचने के साथ साथ बहरहाल अकीका के अंदर आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को बुलाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह जब एक दूसरे से मिलेंगे तो दिल की नफरतें, कदूरतें, बुग़्ज़, हसद ये खत्म होगी। ये अकीका का फायदा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, दुनिया के तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अच्छे और नेक काम करने की तौफीक इनायत फरमाए। कहिए आमीन, जोर से कहिएगा आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकीका वाली सुन्नत पर हम तमाम मुसलमानों को अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शादी, ब्याह, लेन देन, नमाज, रोजा, हर चीज नबी के सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। ऐ अल्लाह हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो मकरूज है उनके गैब से कर्ज की अदायगी का सबब अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो जिस तरह की बीमारी में, चाहे छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी और कोई भी बीमारी, जिस तरह की बीमारी में कोई मुब्तला हो, ऐ अल्लाह तो उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहा